नमस्ते दोस्तों, शिवी शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर चटपट माता की कहानी। तो सुनिए, पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आप लोग सुनिए और अपना प्यार दुलार मुझे यूं ही देते रहिएगा। तो आप लोग सुनिए। एक माँ बेटे होते हैं और बहुत गरीबी होती है। पिता नहीं होते हैं। माँ किसी तरह से अपना काम काज करके बेटे को पालती है। और क्या होता है, रोज माँ जाती है काम करने और वहाँ से जब आती है जो कमा के लाती है बेटे को खिलाती है। बेटा कुछ नहीं करता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बेटा बड़ा हो जाता है। बेटा बड़ा हो जाता है तो नात रिश्तेदार और सभी लोग कहते हैं भाई बेटे की शादी कर दीजिए। माँ कहती है अभी मैं अपना ही खर्चा नहीं उठा पा रही हूँ, तो बेटे की शादी करके लाऊंगी, बहू आएगी तो क्या खाएगी। सब लोग कहते हैं कि शादी कर दीजिए, हो सकता है उसी के ही भाग्य से आपका घर चलने लगे, अच्छे से किस्मत बदल जाए। तो माँ सोचती है और जो है कहती है कि मेरे गरीब के घर मेरे बेटे से कौन शादी करेगा। तो अपने नात रिश्तेदारी में कहती है सबसे, भाई मेरे बेटा शादी के योग्य हो गया है, अगर कोई शादी करना चाहता है तो आप बताइएगा कि हम शादी के इच्छुक हैं, हम अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। तो किसी गांव में एक गरीब लोग और रहते हैं, तो उनकी भी बेटी जो है होती है, वो भी शादी करना चाहते हैं। तो उन तक जब बात पहुंचती है तो वो कहते हैं तो हमारी तो बन गई, हम भी गरीब हैं वो भी गरीब हैं और हम शादी कर देंगे, लेकिन भाई मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है दहेज में। माँ कहती है कोई बात नहीं, बेटी हमको दे दे, वही मेरे लिए बहुत है। रिश्ता मंजूर हो जाता है और शादी हो जाती है। बेटी की जब विदाई होती है तो उसमें जो है एक गाय देते हैं। बेटी के पापा जो हैं वो एक गाय देते हैं, बाकी उनके पास कुछ होता नहीं है। बेटी विदा होके आती है, अपने साथ में एक गाय लेके आती है और इनके घर में आती है। तो अब सब लोग हंसी खुशी, 3 लोग हो गए, 2 लोग से 3 लोग हो गए, अच्छे खासे रहने लगे। और क्या होता है कि वो बुढ़िया बाहर जाती, घास छील छील के लाती और हरी हरी घास गाय को खिलाती। बूढ़ा माता को हमेशा आशा रहती थी कि जब ये गाय हम खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, गाय तैयार होगी तो ये बच्चा देगी, तो दूध बेचेंगे, तो इसी से हमारे घर की गरीबी दूर होगी और हमारी रोजी रोटी का एक साधन मिलेगा। बूढ़ा माता सुबह खाना पीना खाती, डलिया और खुरपा लेके निकल जाती जंगल की ओर और खूब हरी हरी घास छील खिलाती और गाय को खूब खिलाती। उनके मन में कोई खोट नहीं, कोई लालच नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। रोज का उनका यही काम था। घर में बहू खाना बनाती, खाते पीते सब लोग, और उसके बाद माता जी अपने उसमें निकल जाती और गाय को खिलाती, मतलब बहुत अच्छे से रखती थी, नहलाती धुलाती, गाय को खिलाती, बहुत अच्छे से करता था। समय बीतता चला गया, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता। जो लोगों ने शादी कराया था कि भाई बेटे की शादी कर लो, बेटे की शादी कर लो, शायद तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए, तो उन्होंने कहा भाई तुम बड़ी मेहनत करती हो, रोज जंगल की सब तरफ जाती हो, घास छील खिलाती हो, गाय को खिलाती हो, और ना गाय तुम्हारी बच्चा देती है और ना ही तुम्हारी बहू के बच्चा होता है, दोनों बांझ निकल गई। माता जी कहने लगी इसमें ना तो मेरी बहू का दोष है और ना मेरी गाय का दोष है, जो मुझसे हो सक रहा वो मैं कर रही हूँ। अच्छा, सुनते सुनते क्या होता है, रोज यही बात होती है, जब कोई भी मिलता है यही तरह कहता है तुम्हारी तो मेहनत बेकार जा रही, तुम्हारी बहू भी बेकार में खा रही है, बच्चे तो हो नहीं रहे, तुम्हारा परिवार बढ़ेगा। अब माता जी के दिमाग में ये बातें आने लगी कि हाँ, ना मेरी बहू के बच्चा हो रहा है और ना मेरी गाय के बच्चा हो रहा है। घास छील के लाती माता जी, जो बड़े प्रेम से गाय को खिलाती थी और बहू को भी प्रेम से रखती थी, अब वो घास छील के लाती तो दरवाजे से ही बड़बड़ाना शुरू कर देती, ना बहू के बच्चे हो रहे हैं ना गाय के बच्चे हो रहे हैं, और ये हम कब तक करेंगे। खूब गुस्सा होती, बहू को भी खाने पीने नहीं देती और धीरे धीरे वो घास लाना भी बंद कर दिया उन्होंने, गाय को चारा पानी भी देना बंद कर दिया। अब जब गाय उनको देखती, क्योंकि रोज वो चारा पाती थी, तो बड़े तेज तेज से चिल्लाती, तो ये डलिया लेके उसको मारती गाय को और भगा देती। ना बच्चा देना है, ना कुछ है, ना दूध है, हमने तो बड़ी उम्मीदें की थी। बहू को देखती हैं, बहू जब कोई सामान मंगाने के लिए कहती है तो बहू को भी गुस्सा होती हैं। अब बहू बहुत दुखी रहती, बहुत दुखी रहती है बेचारी। गाय भी दुखी रहती है, बहू भी दुखी रहती है। बहू से कहती है कि तुम आई, तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा, तुम अपने मायके से गाय लाई, उसके भी बच्चा नहीं हो रहा। बहू कहती माँ मेरी क्या गलती है, मेरा क्या दोष है। कहती दोष नहीं है तब भी मैं अब फ्री का किसी को नहीं खिला पाऊंगी। ऐसे होता रहता है। एक दिन क्या होता है कि बूढ़ा माता बहुत गुस्सा होती हैं, बहुत गुस्सा होती हैं, तो वो गाय को मार के और भगा देती हैं अपने घर से, डंडे डंडे मार के घर से भगा देती हैं।
कहती अब इसको हम फ्री का नहीं खिला पाऊंगी, इससे क्या मिलता है, केवल गोबर, बस इससे मेरे घर का खर्चा कहाँ चलेगा, इसका तो भूसा भी नहीं आ पाता उतने में। जिसकी गाय होती है वो बहू देख के बहुत रोती है, लेकिन करे तो क्या करे भाई। गाय जंगल की तरफ चली जाती है और वहाँ पे चलते 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 बहुत दूर निकल जाती है। वहाँ जाती है तो देखती है कि कुछ पत्थर के नीचे हरे हरे पत्ते में कुछ दबा हुआ है। गाय भूखी प्यासी थी, वहाँ जाती है, अपने मुंह से पत्थर को ढकेल देती है और वो जो हरा हरा पत्ता होता है उसको मुंह में दबा के और सीधा लिए भागते हुए अपने घर की तरफ चली आती है। बहू बर्तन मांजती है, नीचे सर करके बर्तन मांज रही होती, गाय पीछे से आती है, पीठ पे उसके मुंह मारती है और इशारा करती है। जब ये पीछे मुड़ के देखती है, कहती क्या परेशान कर रही हो, आज तुम कुछ खाने को नहीं पाई हो और कुछ हम भी खाने के लिए नहीं पाए हैं, क्या किया जाए, तुम्हारी भी किस्मत और मेरी भी किस्मत एक जैसी है। गाय को मुड़ के देखती है तो गाय अपने मुंह से वो उनके हाथ में वो पत्ता रखती है, हरे हरे पत्ता। वो देखती, कहती अरे ये कहाँ से उठा लाई, अभी माँ जी देखेंगी तो बहुत गुस्सा होंगी, ये कहाँ से उठा लाई। भूखी बहुत होती, बहू भी भूखी होती, गाय भी बहुत भूखी होती है। बहू जब वो पत्ता खोलती है तो देखती उसमें मीठा होता है, मिठाई। बहू भूखी बहुत होती है, वो मिठाई खा लेती है और वो पत्ता गाय खा लेती है। गाय पत्ता खा लेती है, बहू मिठाई खा लेती है, गाय फिर चली जाती है, अपने खूंटे पे खड़ी हो जाती है, बहू अपना बर्तन धुलने लगती है। उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन के बाद में गाय जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, इधर ये भी प्रेग्नेंट हो जाती है, बहू भी, ये भी माँ बनने वाली हो गई, वो भी माँ बनने वाली हो गई। सासू माँ को तो पता नहीं, धीरे धीरे जब वो लगने लगा, उसका पेट ऊंचा होने लगा, तो सास तो बहुत पश्चाताप करने लगी कि अभी कुछ ही दिन हुआ, हमने इतना इतना प्रताड़ित किया अपनी गाय को भी अपनी बहू को भी, और ये कैसे क्या हो गया। 9 महीना बीतता है, बहू के बेटा होता है और गाय के बछड़ा होता है। डबल डबल खुशियाँ घर में आती हैं। सासू माँ तो फूले नहीं समाती हैं, बड़ी खुश होती हैं, बड़ी खुश होती हैं। उसके बाद में गाय को खूब चारा पानी दे रही हैं, खूब अपना दूध दूध उसका बांट रही हैं, टोला मोहल्ला में जो इंदरी खिचड़ी होती होगी खूब बांट रही हैं, बड़ी खुश हैं। और बहू के जब बेटा हुआ तब तो 4 चांद लग गया, खुशी का ठिकाना ही नहीं था। खूब सोहर मंगल गाया जा रहा है। और उसके बाद में सास बहू से पूछती है कि बेटा ऐसा क्या था कि इतने दिन से तो तुम्हारे बच्चा ही नहीं हुआ, और उसके बाद जिस दिन हमने इसको मार के भगा दिया गाय का, उसी के दिन से फिर तुम लोग का ये भगवान ने खुशियाँ हमारे घर में दे दी, इसका रहस्य क्या है। बहू कहती है माँ जी, आपने उस दिन गाय को जो मार के भगा दिया था तो ये जंगल की तरफ भागती हुई चली गई थी, और हम यहाँ पे बर्तन मांज रहे थे, हमको भी बहुत भूख लगी थी, आपने खाना नहीं दिया था, कुछ व्यवस्था ही नहीं किया, बनाने ही नहीं दिया था, और गाय भी बहुत भूखी थी, इसको भी आपने चारा नहीं दिया था, ऐसे ही मार के भगा दिया था जंगल की तरफ। तो क्या होता है कि जब ये जंगल गई, शाम हो गई, तो ये मुंह में कुछ लेके आई, हरा हरा पत्ता में था, और हमने डर के मारे आपसे बताया नहीं था कि पता नहीं क्या था कैसे था, भूख बहुत लगी थी, तो हमने उस पत्ता खोल के देखा तो उसमें मिठाई थी, तो मिठाई हमने खा लिया था, हरा हरा पत्ता इसने खा लिया था, जंगल से लेके आई थी, कोई पूजा का चीज़ था लग रहा है। तो माता जी ने कहा ऐसी कौन सी पूजा होती है जो हरे हरे पत्ते में लपेटी जाती है। माता जी निकली गांव में, सबके घर घर पूछ लगी, भाई आज के कुछ दिन पहले क्या आप लोगों ने कोई पूजा किया था। बोली हमने पूजा नहीं किया। पूरे मोहल्ले में माता जी जानकारी करने लगी। तो एक घर में पहुंची तो वहाँ पहुंची तो उन्होंने कहा हाँ अभी जल्दी ही हो रहा है, 9 महीना हो रहा है, साल भर हो रहा, मतलब साल भर के अंदर ही है, हमारे यहाँ एक पूजा हुई थी। बोली कौन सी पूजा हुई थी। बोली चटपट माता की पूजा होती है, उसको कहते हैं चटपट माता की पूजा। तो कहीं उसको कैसे होता है। तो कहीं वो हरे हरे पत्ते पे मतलब मिठाई बनाई जाती है घर में, और सास सुहागिन को बुला के खिलाया जाता है, और मिठाई घर में ले नहीं जाते हैं, जो लोग खाते हैं पूरा खा लेते हैं, जो लोग नहीं खा पाते हैं तो उसी पत्तल में छोड़ देते हैं। तो वो पत्तल जो है वैसे हम उठा के और जंगल में ले गए थे, पत्थर के नीचे दबाए थे कि कोई भी जानवर इसको खा लेगा उसका भला हो जाएगा, भूख मिट जाएगी। तो ये चटपट माता की पूजा की जाती। तो उन्होंने कहा हमको तो पता ही नहीं था। तो कहीं आप क्यों पूछ रही हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी बहू के बच्चे नहीं हो रहे थे, मेरे गाय के भी बच्चे नहीं हो रहे थे, और एक दिन मुझे सबके कहते कहते मैं भी उसी में भटक गई, मतलब मेरा भी दिमाग सनक गया। तो हमने भी क्या हुआ, मुझे इन लोगों को देख के चिढ़ लगने लगी, बहू को भी देख के मुझे गुस्सा आने लगी और गाय को भी देख के गुस्सा आने लगी। तो मैंने एक दिन क्या किया, अपनी बहू को भी खाना नहीं दिया और गाय को मार के घर से भगा दिया था। तो ये गाय भटकते भटकते जंगल में गई थी और जंगल से वहाँ के हरे हरे पत्ते में लेके आई थी।
तो मेरी बहू बहुत भूखी थी और मेरी तो मती मारी गई थी, मैंने खाना तो दिया नहीं था। तो बहू ने वो मिठाई खाई थी, गाय ने वो पत्ता खाया था, तभी से मेरे सब जो है प्रेग्नेंट हो गई थी। तो बोली ये तो चटपट माता का प्रसाद था, वो प्रसाद खाते ही ये दोनों गर्भवती हो गई थी। और माता रानी इसी तरह चमत्कार करती हैं, जो जिसके पास नहीं होता है उसको वो चीज़ देती हैं। ये तो माँ की बहुत बड़ी कृपा है। बोली अच्छा, अगर हम ही पूजा करना चाहें तो कैसे करें? तो बोली कि आप घर में मिठाई बनाइए साफ़ सुथरा, 7 सुहागिन 14 सुहागिन जितना आपकी जता सकती है सब आवा के हिसाब से प्रसाद बनाइए और सुहागिन को बुला के खिलाइए और कीर्तन भजन कराइए। माता जी तो इतने में खुश हो जाती हैं। उसने कहा चलो अच्छा, विधि विधान सब पूछ आई, घर पे आई। तो उन्होंने बहू से कहा कि बहू अब हम भी चटपट माता का पूजा करेंगे। बहू ने कहा ठीक माता जी करिए। गई मोहल्ले में पूरी सुहागिन को निमंत्रण दे आई और अपने घर में बुला के, और गाय तो दूध देने ही लगी थी क्योंकि उसने बच्चा दिया था, उसी के गाय से उन्होंने गाय के दूध से खोया बनाया और चीनी उनी मिला के बढ़िया से सब स्त्रियों का चट माता की पूजा किया, सबको प्रसाद खिलाया, कीर्तन भजन कराया, चट माता की जय जयकारे हुए और बड़ी खुशी हुई। माता जी बहू से बार बार हाथ जोड़ के विनती क्षमा मांगती हैं और उस गाय का पैर पकड़ पकड़ के माता जी से क्षमा मांगती हैं कि हे गौ माता, हमने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहू ने कहा माता जी अगर आप ऐसा नहीं करती तो हो सकता कि हमारे यहाँ चट माता आती ही नहीं, और चट माता अपना आशीर्वाद हमको कैसे देती, वो प्रसाद हमको कहाँ से खाने को मिलता, गाय जंगल से कहाँ से आती, हम लोग को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो आपने कोई गलती नहीं किया, आपके तो मार में सार था, हमें तो बहुत खुशियाँ मिल गई। सब लोग कीर्तन भजन गाते, खूब चट माता की जय जयकार होते हैं और उनका दिन ऐसे बढ़ते चला जाता है। अच्छा दिन आता है, गाय का दूध बेच बेच के पैसा आने लगा, उनकी गरीबी दूर होने लगी, घर में ढेर सारी खुशियाँ आ गई, सब लोग खुशी से रहने लगे। सास बहू बेटा गाय बछड़ा सब पोता सब हरा भरा परिवार रहने लगा और उसी से उनका बढ़ता चला गया। और चटपट माता के आशीर्वाद ने उनकी गरीबी दूर कर दी और सब हंसी खुशी रहने लगे और अक्सर वो चटपट माता की पूजा कराने लगी। तो चटपट माता की महिमा बहुत अपरंपार है, उनकी लीला कोई नहीं जान सकता है। वो जिसके ऊपर दयाल हो जाती है उसका भंडार भर देती, उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और जो लोग सच्चे मन से चटपट माता को मानते हैं उनके घर खुशियाँ आती हैं। बोलो चटपट माता की जय।